उत्तराखंड के लोकप्रिय नेता चक्राता विधायक माननीय श्री प्रतन सिंह जी को संतराम सियाणा जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। शौहर डांगरा संतराम सियाणा जी। इसका तो कुछ और नहीं करना था, ऐसे लगाओ इसको। रहीमानंद मुंदोल फोटोग्राफर कृपया फोटोग्राफर। नहीं छूटेगा नहीं है यार, तो क्या करे स्टैंड रहेंगे कैमरे में इसको सेंटर में आने सेंटर में फिर खुलता भी तो बेकार है ना यार। को वस्त्र एवं हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध डांगरा जो शौर्य प्रतीक का स्वरूप माना जाता है तो भेंट किया जा रहा है। अगली कड़ी में माननीय उपाध्यक्ष जी को माननीय अध्यक्षा जिला पंचायत सुखविंदर कौर जी को श्रीमती आशा चौहान जी सहित श्रीमती बबली प्रधान राय जी आप वस्त्र धातु अंग वस्त्र भेंट करेंगे। श्रीमती बबली जी, श्रीमती आशा बबली प्रधान राय जी अध्यक्ष जी सुखविंदर कौर जी को आप भेंट करेंगे। अभी देखते तो नहीं ठीक हो जाएगा। क्यों कृपया सभी लोग तालियां बजाएं और अतिथियों का स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। नायकराम शर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष आप माननीय ये हमारे क्षेत्र का ट्रेडिशनल वस्त्र धातु जिला पंचायत अध्यक्ष को पहनाया जा रहा है। कृपया आगे से थोड़ा खाली करें। नायकराम शर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष की ओर आप माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री अभिषेक सिंह जी को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित करने का करें। अगली कड़ी में श्री चतर सिंह रावत जी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रहीमानंद जी जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी को डांगरा भेंट करें। आप सभी से आग्रह रहेगा कि तालियों में कोई कंजूसी ना करे, निश्चित तौर पर लगना चाहिए हमारे अतिथि गणों को भी हम कहाँ पे पहुंचे हैं।
तो लगातार आप तालियां बजाते रहें प्लीज। चतर सिंह रावत, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। आप धीरज बाबी नौटियाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष नगर पालिका विकास नगर को सम्मानित करें। आप विकास नगर के नगर पालिका अध्यक्ष, बहुत ही लोकप्रिय, जोरदार तालियां। बहुत ही मिलनसार, व्यवहारिक, कुशल। अगली कड़ी में बलबीर सिंह चौहान, जिला महामंत्री, हमारे बहुत ही सम्मानित सुमित चौधरी जी, अध्यक्ष नगर पालिका शेलाकुई को सम्मानित करेंगे। टोपी और भेंट कर। लगातार उत्साहवर्धक तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हुजूम बना है, इतने सारे लोग हैं, अगर एक एक बार भी तालियां बजाए तो पूरा क्राउड झूम उठेगा। तो आप कष्ट न समझकर मेहमानों को स्वागत के लिए तालियों में कोई कोताही न बरतें। धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह सियाना जी, वीरेंद्र सिंह सियाना जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष पछवाडून एवं जिला पंचायत सदस्य नवाबगढ़ संजय किशोर जी को शॉल भेंट करेंगे। शॉल टोपी। तो इसके बाद स्वागत प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 4 मासू के बद्री साहब को सम्मानित करेंगे। हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रघुवर सिंह राउत जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए 4 मासू के बद्री साहब के लिए, क्योंकि अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र। जिला पंचायत सदस्य हुकुमपाल जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मंच पे आने का कष्ट करें हुकुमपाल जी। तो इसी बीच हमारा ट्रेडिशनल जो ड्रेसअप है, रघुवर सिंह राउत जी द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं 4 मासू के वजीर साहब को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बल्कि आज आप इस सभा के अध्यक्ष महोदय भी हैं। उदमपाल जी, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, कृपया मंच पर संपर्क कर लें, पहुंच जाएं। बहुत बहुत स्वागत है सरकार महोदय आपका। श्री ज्ञानचंद जी हमारे क्षेत्र के बुजुर्गवान हैं, वो माल्यार्पण करना चाह रहे हैं। मंत्री जी के लिए स्पेशली माल्यार्पण। आप देखिए बुजुर्गवान की कर्तव्य निष्ठता देखिए पार्टी के फेवर में। अगली कड़ी में हमारे जिला पंचायत सदस्य श्री श्याम सिंह चौहान जी राय जी को सम्मानित करेंगे। कृपाल सिंह राणा सियाना राय जी, कृपाल सिंह राणा राय जी। श्याम सिंह चौहान जी को सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले श्याम सिंह चौहान जी पार्टी की गरिमा को
आगे बढ़ाने में जो आपने कार्य किया है, तो निसंदेह आपको पार्टी से आपको ढेर सारी उम्मीदें भी रहेगी आने वाले भविष्य में। आपको डांगरा भेंट करेंगे रहीमानंद जी। अगली कड़ी में जयदत्त विद्वान जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। जयदत्त विद्वान जी, आप प्रिंस जिला पंचायत सदस्य को सम्मानित करेंगे। प्रिंस राव के लिए भी ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि युवा चेहरों में एक और कड़ी जोड़ते प्रिंस राव ने पार्टी का जो झंडा बुलंद किया है इस बार इलेक्शन में, तो प्रिंस को आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। व्यापार मंडल अध्यक्ष परवीर रावत क्यूनी, आप हमारे मोहना क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्री केसर सिंह जी को सम्मानित करेंगे। परवीर रावत जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष। व्यापार मंडल में सारी सुख सुविधाएं देखने वाले ये शख्स परवीर रावत जी, जो कि सम्मानित कर रहे हैं हमारे अतिथि गण को। मातवर सिंह राणा कांडा जी, मातवर सिंह राणा कांडा, आप हमारे लाखा मंडल जिला पंचायत सदस्य श्री अनिल वर्मा जी को सम्मानित करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि तालियों से ही उत्साहवर्धन होता है। सुरेश चुमरा, कृपया मंच पर जल्दी आए। रमेश चुमरा, रमेश चुमरा, आप बीडीसी मेंबर है। आप हमारे कालसी ब्लॉक के वीरेंद्र रावत जी को जिला पंचायत सदस्य सम्मानित जिला पंचायत सदस्य को सम्मानित करेंगे। रमेश चौहान, जो कि ग्राम पंचायत मेघाटू से निर्विरोध बीडीसी में पर नियुक्त हुए हैं। कृपाल राणा कांडा, एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर, आप श्री हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य दीवान तोमर जी को सम्मानित करेंगे। बार बार याद दिलाना न पड़े, तालियां खुद ब खुद बजाया जाए तो ज्यादा बेहतर समा बन जाएगा। सुरेंद्र बिजवाल एवं आप श्रीमती पिंकी नजारा देखने को मिल रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं महिलाओं को लिए भी, जिस तरह से इस आने वाले भविष्य में भी इसी तरह की उम्मीद करते हैं। शर्मा प्रधान ग्राम पंचायत भाटगढ़ी, श्रीमती बसंती जरूर बजाएं। पत्नी है, लगातार तीसरी बार के उम्मीदवार चुने गए हैं। बहुत परमिला चौहान, श्री नीतू रावत, यूनी श्रीमती नीतू रावत, हमारी पूर्व ब्लॉक प्रमुख साहिबा
सेंट श्रीमती सपना किस्तूर। 5G में भी नहीं रुकता यहाँ पे, नहीं रुकता। सपना किस्तूर। आकाश जी को आप सम्मानित करें। श्री परमेश रावत क्षेत्र पंचायत सदस्य तैयार है। श्री परमेश रावत क्षेत्र पंचायत सदस्य की उम्र। आप श्री गोविंद सिंह पुंडीर जी जिला पंचायत सदस्य को सम्मानित करें। परमेश राव जी के बारे में अगर बात की जाए तो ये सबसे युवा पार्टी के कैंडिडेट रहे और बहुत बढ़िया विजयश्री हासिल की थी परमेश रावत ने। सुरेंद्र रावत क्षेत्र पंचायत सदस्य बिरनाड़ बास्तिल। सुरेंद्र सिंह रावत क्षेत्र पंचायत सदस्य बिरनाड़ बास्तिल। आप हुकम पाल जी को हमारे जिला पंचायत सम्मानित सदस्य को सम्मानित करें। उड़ा गया वो। तालियां बजती रहनी चाहिए देवियों सज्जनों। हमारे चक्राता के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अनोद वर्मा जी को राजवीर सिंह राणा पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य आप इन्हें सम्मानित करेंगे। राजवीर सिंह राणा जी कृपया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अनोद वर्मा जी, आप हमारे ब्लॉक प्रमुख जी के पतिदेव है। श्री माधुराम शर्मा जी सेवानिवृत्त तहसीलदार हमारे क्षेत्र के बहुत सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते हैं, कुला से। आप हमारे ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख श्री फतेह सिंह सियाणा जी को सम्मानित करेंगे। कृपया माधुराम शर्मा जी मंच पर आए। नीम बहादुर किशन बहादुर टीवनी के हमारे बहुत सम्मानित साथी लोग हैं। आप कृपया हमारे बहुत ही सम्मानित उपेंद्र थापरी जी पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष को सम्मानित करें। नीम बहादुर किशन बहादुर। किशन बहादुर खत्री गोरखाली सुधार सभा अध्यक्ष देहरादून जिले के।
भारुदत्त नौटियाल छात्रा, भारुदत्त नौटियाल छात्रा, आप हमारे कारसी ब्लॉक के लोकप्रिय अध्यक्ष अजय नेगी जी को सम्मानित करेंगे। अजय नेगी जी, कृपया आप मंच पे आने का कष्ट करें। अजय नेगी जी। अजय नेगी जी, अजय नेगी जी, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। हरीश राजगुरु जी, आप हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सरदार सिंह चौहान जी को सम्मानित करें। हरीश राजगुरु। अमित सारनी, आप श्री डबल सिंह भंडारी जी, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष जी को सम्मानित करें। उमादत्त जोशी, कार्यकारी अध्यक्ष कांसी ब्लॉक, आप बचन सिंह राणा जी, उमादत्त जोशी जी को रविवरन जी, आप पूर्व हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह जी को डांगरा आप सब पेन भेंट करना चाह रहे हैं, तो इनकी तरफ से है, आपकी हार्दिक इच्छा है कि आपको ये कुछ भेंट करना चाह रहे हैं। आप किसी का अपने कार्यकर्ता का मनोबल मत गिराइए कृपया। अब किसी अतिथि गणमान्य का नाम छूट गया होगा तो क्षमा चाहता है। अगली कड़ी पे अब कार्यक्रम शुरू करते हैं, समय का विलंब है। बलवीर सिंह महामंत्री जी संक्षिप्त में। धन्यवाद रावत जी। मैं अगली कड़ी उजागरी कार्रवाई प्रवक्ता के रूप में बुलाऊंगा मोहनलाल बिजवाल जी, क्योंकि समय के अभाव है। मोहनलाल बिजवाल आए और अपना मत साझा करे। मोहनलाल बिजवाल। मैं सॉरी नीरज रोहिला, उनको सम्मानित करेंगे। बाबू नौटियाल जी, नीरज रोहिला। नीरज रोहिला जी को सम्मानित करेंगे बाबू नौटियाल जी हमारे। इससे पहले मैं कुछ कहूं, जौनसार बावर उत्तराखंड पर्वतों की गोद में महासू देवता की अखंड ज्योति के अद्भुत चमत्कार को नमन करता हूं। असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक इस गुलाबी नगरी को नमन करता हूं। वह बट वृक्ष जिसके छांव में ये जौनसार बावर फल फूल रहा है, ऐसे महान कर्तव्यता विभूत जीवन सौंदर्य के पारखी माननीय ठाकुर प्रीतम सिंह जी को नमन करता हूं। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे चार महासू देवता के वजीर श्रीमान दीवान सिंह जी और परम सम्मानित जिला देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती सुखविंदर कौर जी, हमारे सम्मानित लोकप्रिय नेता युवा जौनसार बावर की आशाओं आकांक्षाओं के केंद्र बिंदु, एक आशा की किरण
बिलनाड़ गांव के सुरमा प्रीतम सिंह जी के सुपुत्र और जिला पंचायत देहरादून के उपाध्यक्ष श्रीमान अभिषेक सिंह जी, मंच पर विराजमान अपनी गरिमामय उपस्थिति का परिचय दे रहे राम के जैसे भाई लक्ष्मण, जिनकी सादगी से चाणक्य नीति से राजनीति करते हैं, हमारे बीच में जिला पंचायत देहरादून के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान चमन सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस जन साथियों, सबसे पहले मैं त्यूनी आगमन पर माननीय उत्तराखंड के पूर्व काबीना मंत्री ठाकुर प्रीतम सिंह जी का और जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर का, अन्य सभी और उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह जी का, आप सभी जितने भी कांग्रेस जन त्यूनी आगमन पर आपका श्रद्धा सम्मान तथा कर्तव्य निष्ठा से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय की पाबंदी है, इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आगे आने वाले समय में 2026 में कांग्रेस एकजुट हो जाने की कृपा करे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद बिजलवान जी। अगले प्रवक्ता के रूप में मैं बुलाऊंगा हृदय शिलावड़ा। परम आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, 4 मासों के वजीर श्री दीवान सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री प्रीतम सिंह जी विधायक चक्राता, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, और इस स्वागत समारोह में जिनके लिए यह स्वागत समारोह किया गया, हमारे बीच उपस्थित जिला देहरादून की अध्यक्षा सुखविंदर कौर जी, उपाध्यक्ष श्री अभिषेक जी और पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय श्री चमन सिंह जी, पूर्व प्रमुख श्री राजपाल सिंह जी और मंच पर तमाम वरिष्ठगण, अब उतनों का नाम तो लिया नहीं जाएगा, किंतु सभी का इस स्वागत समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और समस्त सदस्यगण और सभी प्रतिनिधिगण, आप सभी लोगों का त्यूनी आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी लोगों ने जो इतिहास इस बार रचा है, मैं भगवान 4 महासु देवता और शेड़कुलिया महाराज से यही कामना करूंगा कि आने वाले भविष्य में जो 2027 का चुनाव है, उसमें भी इससे डबल परचम लहराकर इतिहास रचने का काम करेंगे। आप सभी युवा शक्ति, इस बार का जो नेतृत्व है वो सभी युवाओं के हाथ में है और आप लोगों ने, जैसे कि हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे वट वृक्ष कहे जाने वाले माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, चमन सिंह जी, इनके नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार के होते हुए भी अपना परचम पंचायती चुनाव में जो लहराया है, मैं चाहूंगा सभी कार्यकर्ता गण आने वाले 27 के चुनाव में भी ऐसा ही परचम लहराएंगे। समय का अभाव है, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सभी कार्यकर्ता गणों से यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के लिए एकजुट और एक आवाज में जैसा परचम हम पूर्व में लहरा चुके हैं, आगे भी लहराएंगे और साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर हम जो है सूबे में अपनी सरकार को बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। श्री बलवीर सिंह ट्यूनर, आप पंचम मियाँ जी को शॉल बैठकर सम्मानित करने का कष्ट करें। पंचम मियाँ जी को। अगली कड़ी में श्री नरेंद्र सिंह रावत निंदा, आप हमारे बहुत ही सम्मानित ताजिंदर सिंह जी, उनको ताज भाई के नाम से भी पुकारते हैं, उनको सम्मानित करने का कष्ट करें।
जयराम शर्मा जी 2 शब्द। हम सबके लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय विधायक माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर जी, देहरादून के जिला पंचायत उपाध्यक्ष जौनसार बावर की युवा की धड़कन श्री अभिषेक सिंह जी, विकास नगर नगर पालिका के अध्यक्ष बॉबी नौटियाल जी, सेलाकुई के नगर पालिका अध्यक्ष सुमित चौधरी जी, समस्त जिला पंचायत सदस्य, मातृशक्ति, सभी कार्यकर्तागण, मैं सभी अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, आप सबका त्यूनी आगमन पर समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून को कि आपने सरकार के नाक के नीचे से देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सीट को छीनने का काम किया। इसमें जो है कार्यकर्ताओं का नया जोश और नया ऊर्जा भरने का काम किया आप लोगों ने। और मैं ये तो जो है 2025 का ट्रेलर था और 2000 की पिक्चर अभी बाकी है। और मैं समस्त कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि अभी से जुट जाइए और जो निकम्मी और नालायक सरकार है इसको जो उखाड़ फेंकने का आह्वान करिए। आप लोग सभी से निवेदन है। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बलवीर सिंह चौहान जी, कृपया आप भी 2 शब्द कहें। आज इस स्वागत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के विधायक बड़े भाई प्रीतम सिंह जी, और जो आज इस जनसभा के जो अध्यक्ष कर रहे हैं हमारे 4 माह के वजीर साहब, और हमारी जिला की अध्यक्ष महोदया जी, और हमारे उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह जी, और सारे जितने भी आपके साथ जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे आ रखे, मैं आप सबका त्यूनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पहुंचे। और मैं जो आप सब लोग दूर दराज से यहाँ पे पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ता, खासकर 6 खत के लोग, जब हमारा कोई यहाँ पे प्रोग्राम होता है पार्टी का, हम सब यहाँ से अपने कांग्रेस कमेटी त्यूनी के ओर से हम खबर करते हैं, तो आप सब लोग हमारा साथ कंधे से कंधे मिलाकर पहुंच जाते हैं। मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आने वाले 2027 के जो चुनाव होगा उसमें भी हम सब मिलके कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए त्यूनी से करेंगे। हम सबसे पहले इस त्यूनी से अपना विधायक को चुन के, ताकि प्रदेश में लगे कि 7वां बार अपना विधायक जिताकर भेजा से जौनसार बावर के लोगों ने। चक्रा था सर, सॉरी, ये मैं ब्लॉक बोला सर, हमारा ब्लॉक जो है उसे तो माफी चाहता हूं सर। तो इसी तरह आप 27 में जोर लगाएंगे ताकि इससे चक्रता विधानसभा से भाई प्रीतम सिंह को विजय बना के भेजेंगे। आप सबके इशारे से, क्योंकि आप ये देख लिया होगा जिला पंचायत में भाजपा की सरकार है और देहरादून जिला अध्यक्ष कांग्रेस का बना है। तो ये सब बड़े भाई प्रीतम सिंह जी की और हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह की मेहनत से बने हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद माननीय। और इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा श्री श्याम सिंह चौहान जी को कि आप 2 शब्द कहें और जनता को संबोधित करें। जिला पंचायत रायगढ़ सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान जी। हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, सीईसी के सदस्य,
और उत्तराखंड चुनाव समिति के सम्मानित अध्यक्ष मेरे पिता तुल्य आदरणीय प्रीतम सिंह जी, देहरादून जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती सुखविंदर कौर जी, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे 4 मासूम महाराज के वजीर साहब दीवान सिंह जी, देहरादून जिला पंचायत के सम्मानित उपाध्यक्ष भाई अभिषेक सिंह जी, पचवातुर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और देहरादून जिला पंचायत के सदस्य बड़े भाई संजय किशोर जी, देहरादून जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित मेरे पिता तुल्य आदरणीय चमन सिंह जी, मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के तमाम सदस्यगण, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति नौजवान साथियों, आप इस तादाद पर यहाँ पर उपस्थित हुए और जिस तरीके से आपने यहाँ पे स्वागत समारोह करा, ये बहुत अद्भुत है और आप इस तादाद पर यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रीतम सिंह जी के आशीर्वाद से जब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा चुनाव लड़ना है, आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया और रायगढ़ जिला पंचायत क्षेत्र से आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ने आया, तो यहाँ जो प्यार और आशीर्वाद रायगढ़ जिला पंचायत क्षेत्र के तमाम मतदाताओं ने दिया, उसके लिए मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा और जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो मेरे कार्य क्षेत्र में होगा, वो मैं और भाई अभिषेक सिंह जी और हमारी अध्यक्ष साहब आपके बीच में उपस्थित है, हम सब मिलकर उस कार्य को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के संपन्न होने के बाद राज्य भर में पंचायत के चुनाव, जब अध्यक्षों का चुनाव होना था, तो आपने देखा होगा उत्तराखंड राज्य के अंदर ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां सरकार ने एड़ी चोरी का जोर ना लगाया हो। लेकिन मैं आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने जब ये देहरादून की सीट महिला हुई, तो मैं बीरू भाई और परवीन भाई से बात कर रहा था कि मैंने कहा सीट महिला हो गई, अब क्या होगा भाई? देहरादून जिला पंचायत में जो भी चीजें होनी है सब अध्यक्ष के माध्यम से होनी है। तो मैंने कहा अब तो स्थिति बड़ी वैसी होगी, क्योंकि हम तो चाह रहे थे कि देहरादून जिला पंचायत की सीट सामान्य हो और भाई अभिषेक सिंह जी वहां जिला पंचायत के अध्यक्ष हो। लेकिन जब ये स्थितियां पैदा हुई तो हम निश्चित चिंतित हो गए थे। मैंने कहा क्या स्थितियां होनी है, लेकिन मैं आदरणीय प्रीतम सिंह जी का जो बहुत आभारी हूं, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया और ऐसा डिसीजन लिया कि देहरादून जिले ने तो देखा ही देखा, बल्कि अभी तो पूरे उत्तराखंड की जनता ने भी देखा कि देहरादून के अंदर कोई अगर शेर है तो आदरणीय प्रीतम सिंह जी हैं। और हमने एक ऐसी मिसाल दी है जिसने पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज देने का काम करा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। और जो परचम जिस तादाद में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी चकता विधानसभा के अंदर जीत कर आए हैं, वो एक मैसेज है उन तमाम विरोधी ताकतों के लिए जो दाएं बाएं से लोगों को ला के भ्रमित करने के लिए यहां प्रयास करने का कर रहे हैं कि किसी तरह से यहां कुछ वोट काटे जाए। तो ऐसे लोगों को मैं इस मंच से आगाह करना चाहता हूं कि इस जौनसार बावर का तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लामबंद होकर 2027 में भी इस चकता विधानसभा में 7वीं बार माननीय प्रीतम सिंह जी को जिताने का काम करेंगे। और ऐसी कोई ताकत नहीं है जो चकता विधानसभा के अंदर यहां हमको हरा के दिखाए। हम ऐसे ही अजय नहीं है। मैंने कई बार देखा है जब
भाजपा के लोग भी अगर माननीय प्रीतम सिंह जी की चौखट में जाते हैं तो इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो। इन्होंने हमेशा उसके लिए भी फोन उठाया होगा कि बताओ मैंने कहां फोन करना है। तो इनकी सज्जनता का भी प्रमाण है। और आप निश्चित रहिए, हम चकरता तो जीतेंगे ही जीतेंगे। जिस प्रकार का समर्थन आपने यहाँ पर इस पंचायत चुनाव में दिया चकरता विधानसभा के अंदर, हम चकरता तो जीतेंगे जीतेंगे और राज्य के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। अगली कड़ी में हमारे बाइला के जिला पंचायत सदस्य प्रिंस परवीर रावत आपको बोलिए। मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके आदरणीय 4 मासू के वजीर आदरणीय श्री दीवान सिंह जी और मंच पर उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनकी देखरेख में हम सब आते हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रीतम सिंह जी, सिंह इज किंग के नाम से जाने जाने वाले आदरणीय चमन सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चकराता आदरणीय राजपाल सिंह जी और हमारे साथ आए हुए जिला पंचायत के समस्त जिला पंचायत सदस्यगण और हमारी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सुभिंदर कौर जी और युवा दिलों की धड़कन जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम सबके युवा साथी बड़े भाई अभिषेक सिंह जी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और त्यूनी मंडल के त्यूनी ब्लॉक के समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हम लोगों का इतना मान सम्मान दिया और यहाँ पर जो उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग और हमारे युवा साथी हैं, आप सबका भी धन्यवाद। आपने इतनी गर्मजोशी से हम लोगों का यहाँ पर स्वागत किया, जिसके लिए हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। साथियों, ये जनसभा जिला पंचायत सदस्यों के प्रथम बार आगमन के साथ साथ नए साल की शुरुआत होने वाली है और अगले सत्र में बहुत जल्द यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उत्तराखंड की स्थिति जो इस वक्त भाजपा सरकार ने कर रखी है वो आप सब बखूबी जानते हैं। इन्होंने गरीबों का शोषण करने का काम किया है, इन्होंने हमेशा गरीब तबके को दबाने का काम किया है। आज ये मनरेगा को समाप्त कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से स्कूलों को बंद कर रहे हैं। आप त्यूनी नहीं देख लीजिए, 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा था, इनकी सरकार आते इन्होंने रुकवाने का काम किया था। माननीय प्रीतम सिंह जी के अथक प्रयासों से वो दोबारा कार्य शुरू हो रहा है। ये हम लोगों को कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। और इन्होंने जो पंचायत के चुनाव में हमारे साथ किया है वो बखूबी पूरा प्रदेश जानता है। हमारा जो चुनाव था वो किसी प्रत्याशी के साथ नहीं था, वो पूरी सरकार के साथ था। आदरणीय प्रीतम सिंह जी की रणनीति और माननीय चमन सिंह जी की नीतियों के कारण आज देहरादून जिला पंचायत के अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष है। अन्यथा 13 जिलों में आप देखिए, टिहरी जिले की बात करूं, मात्र 13 सदस्य बीजेपी के पास 45 में से, और अध्यक्ष किसका बनता है? बीजेपी का। नैनीताल में तो जिला पंचायत सदस्य उठा के ले गए। ये इनकी सरकार, हमारे साथ 20 सदस्य थे जिस दिन हम देहरादून में थे। 3 सदस्यों को इन्होंने गुमराह करके 2 पे सरकार का दबाव डाल के या तो आप जेल जाइए या हमारे कैंप में आइए। ये हकीकत है, लोगों को नहीं मालूम है। और ये बात करते हैं विकास की, ये विकास की नहीं विनाश की बात करते हैं। धर्म के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। इनको वोट तो चाहिए अल्पसंख्यक का भी, और लेकिन ये अल्पसंख्यक को देखना नहीं चाहते। ये बड़ा विरोध करते। इन्होंने त्यूनी में इनका जो मेन फोकस है, त्यूनी इन्होंने गढ़ बना रखा है, त्यूनी को कमजोर करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं त्यूनी की जनता से और पूरे चकराता विधानसभा के क्षेत्रवासियों से कि आने वाले 27 के चुनाव में आप सब मजबूती के साथ लड़े, और मैं इसी के साथ समस्त साथियों का धन्यवाद करता हूं। श्री दीवान सिंह तोमर जी, जिला पंचायत सदस्य आरा, कृपया संक्षिप्त में अपनी बात रखें। मासू देवता के गोद में बसा त्यूनी बाजार में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चकरोता के त्यूनी के द्वारा जो हम सब जिला पंचायत सदस्य के
मान सम्मान में आयोजन किया है, इसके लिए मैं सभी त्योनी कमेटी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने जो प्यार स्नेह हम सब लोगों को दिया, शायद ऐसा हमें आज तक नहीं मिला। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे पिता तुल्य 4 मासूम महाराज के वजीर दीवान सिंह राणा जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके सम्मानित मेरे आदर्श 6 बार के विधायक, आप सबके दुख सुख के साथी मेरे बहुत ही आदर्श श्रीमान प्रीतम सिंह जी, और हम जिला पंचायत देहरादून की जो सम्मानित अध्यक्षता है हमारी बड़ी बहन श्रीमती कौर साहिबा जी, और जो आपके बहुत ही त्योनी क्षेत्र के नहीं पूरे उत्तराखंड की युवा दिलों की धड़कन है, हमारे छोटे भाई जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं अभिषेक जी, और सभी एक नाम जो चाणक्य के रूप में जिन्होंने इस चुनाव में जिताने का काम किया है, और पर्दे के पीछे रह के मैं कहूंगा जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, से मेरे सम्मानित बड़े भाई चमन सिंह जी, आपने जो इस चुनाव में ये विजय दिलाई, इसका श्रेय यदि जाए तो सबसे ज्यादा आपको है। साथियों, आज जो आपने त्योनी में हमारा ये सम्मान किया है जिला पंचायत देहरादून के सभी सदस्यों का, मैं सभी सदस्यों की तरफ से आपका त्योनी कमेटी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत सुंदर जो ये प्यार और आशीर्वाद दिया है, और ये इसके लिए आभारी। साथियों, मुझे आज विश्वास हो गया है 2027 की भाजपा की विदाई आप लोगों ने तय कर दी है। ऐसा यहाँ आपने दिखाया है कि 2027 में बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, और आपने जो चक्रोता के लोगों ने, त्योनी के लोगों ने गजाई परिवार पर विश्वास किया है, वो विश्वास हमेशा बने रहेगा। वो कोई ऐसा नहीं है, हमने उनको उनके एहसान है मैं आपको दिलाना चाहता हूँ सभी लोगों को, जो हमारे बुजुर्गों ने, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि हमको जो जनजाति का दर्जा दिलाया वो स्वर्गीय गुलाब सिंह जी की देन है, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। ऐसा हमें जौनसर बावर के लोगों को ये एहसान सिर्फ एक वोट के लिए है, एक वोट। यदि हमारे आज बच्चे कामयाब हो रहे, हमारे जो नौकरी पेशे में उच्च स्थान पे पा रहे, वो जनजाति की वजह से है। यदि जनजाति ना होती तो आज हमारी भी हिमाचल के जैसे हाल होते। हिमाचल में हमारे बगल में हमारी रिश्तेदारी आपकी भी है, वहाँ के हमसे ज्यादा कहीं पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ग्रेजुएट है, कहीं डिप्लोमाधारी है, लेकिन जनजाति के कारण उनका बच्चा 90% से ऊपर नंबर ला के भी नहीं निकल पा रहा है, जबकि हमारा बच्चा 45% भी उस पोस्ट पे पहुंच जा रहा है। तो ये देन किसकी है? स्वर्गीय गुलाब सिंह जी की, गजाई परिवार की। इसलिए हमें इनको चुनना है। साथियों, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। हिंदू मुस्लिम एक रह गया। आजकल देख रहे होंगे आप त्योनी में, कल अटाल में एक कार्यक्रम में परवीन राणा जी उन्होंने माला अर्पण करा। हमारे मुसलमान भाई लोग, जो गुजर भाई लोग हमारे यहाँ दुख सुख के साथी है, त्योनी में रह रहे, कालसी में रह रहे, चक्रोता में रह रहे, वो हमारे साथ हमारे सम्मान में आए, फोटो खिंचवाए। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यो पोस्ट आप देख रहे होंगे आज फेसबुक में, वो चला रही है, देखो जी ये है गजाई परिवार, ये मुसलमानों, ये क्या है? आप क्यों इस जौनसार बावर में आग लगाना चाहते हैं, जहाँ तमाम सब धर्म के लोग भाई बन के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गरीब है, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग, हम एक परिवार की तरह आपस में रह रहे, लेकिन इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा है सिर्फ हमें भड़काने का, मुद्दा है कि गजाई का विरोध करने का, और कोई मुद्दा नहीं है। विकास के नाम पे कल कालसी में बैठक थी तो बीओ साहब कह रहे थे कम से कम अभी 1 मार्च तक 8 या 9 स्कूल बंद होने की कगार पे, और बंद हो रहे हैं। ऐसा इनकी सरकार कर रही है। ये सब आप और हमको देखना है। मैं आपसे अंत में यही कहूंगा कि आपने जो 6 बार की जो हमने विदाई की, अभी 6 बार नहीं मैं कहूंगा 8 बार स्वर्गीय गुलाब सिंह जी यहाँ से प्रतिनिधि कर रहे हैं, और 6 बार हमारे सम्मानित प्रीतम सिंह जी, आने वाले 7वीं बार यदि आप यहाँ से भारी मतों से विजयी भेज के बनेंगे तो उत्तराखंड के कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो प्रीतम सिंह जी को टक्कर दे सके। 2027 के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे मुख्यमंत्री होंगे, चक्रोता का मुख्यमंत्री होगा, हम शान से कहेंगे। अभी मुख्यमंत्री भी नहीं है, विपक्ष में है, विधायक है। आपने जो उत्तराखंड सरकार के अभी नाक के नीचे जो चबाए हैं, वो एक शर्मदार मुख्यमंत्री और पूरी बीजेपी की सरकार को है। आप जिला पंचायत देहरादून में अध्यक्ष बनाने का काम करते हैं, वो आपकी देन है, क्योंकि हमारे साथ जो 18 मेंबर थे, हो सकता हमारी भी गोलियां तान देते तो हम भी कहते जी वोट ले जा लो, वोट हम हमको मारना मत, हम हाथ जोड़ते। लेकिन जब हमारे साथ आप जैसे आगे मजबूत राजनेता और मजबूत
व्यक्ति खड़े थे तो हमें हौसला था कि हमारा वो बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, और आपने ये ऐतिहासिक काम करके दिखाया। मैं त्यूनी के कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सुंदर आयोजन किया। धन्यवाद। इसी बीच में भाजपा से त्रस्त नीतियों से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं प्रताप सोपटा भगवत, पंकज रांटा मेघाटू, अजय रड़ू, कृपया मंच पर आकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक अजय रड़ू, पंकज रांटा, प्रताप सोपटा। और बागी से पंकज पुत्र अभय दत्त जी भी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। वो भी भाजपा से त्रस्त होकर के जो है कांग्रेस की नीतियों पे आस्था व्यक्त करते हैं। श्री पंकज शर्मा, ग्राम बागी। पंकज शर्मा जी, ग्राम बागी। अब मैं नगर पालिका अध्यक्ष विकास शहर श्री बॉबी नौटियाल जी को आमंत्रित करता हूं। आप 2 शब्द। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे 4 मासों के बरी वजीर आदरणीय दीवान सिंह जी, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रीतम सिंह जी, देहरादून जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय सुखविंदर कौर जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चमन सिंह जी, उपाध्यक्ष अभिषेक जी, और हमारे पछवादून जिले के जिला अध्यक्ष बड़े भाई संजय किशोर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जिला पंचायत के सदस्यगण। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि देहरादून जिला हमारे लिए राजधानी का बहुत महत्वपूर्ण जिला है, और माननीय प्रीतम सिंह जी और माननीय चमन सिंह जी के नेतृत्व में पहले विकास नगर नगर पालिका में आप लोगों ने हमको चुनाव जितवाया। सैलाकोई में हमारे छोटे भाई सुमित चौधरी जी को नगर पंचायत का चुनाव जितवाया। हरबटपुर नगर पालिका में भी हम चुनाव जरूर जीतते, लेकिन बीजेपी ने हमारे प्रत्याशी को वहाँ लड़ने ही नहीं दिया। और मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय प्रीतम सिंह जी को, क्योंकि जिला पंचायत का जो ये चुनाव हुआ है उसमें मैं आपके साथ रहा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार के आगे आप बहुत मजबूती से खड़े रहे। और पीछे से आवाज़ आ रही है कि मैं अपना संस्कृत में बोलूं तो हमको प्रीतम सिंह जैसे जो नेता मिले हैं, हमारे सुख दुख में तो हमेशा खड़े ही रहते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि आपके यहाँ प्रदेश से जो भी आदमी आता है किसी कार्य के लिए, तो वो कभी निराश होकर नहीं जाता है। तो ऐसे नेता कम ही लोगों को मिलते हैं, और आपके कुशल नेतृत्व को मैं प्रणाम करता हूं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अगली कड़ी में जिला पंचायत सदस्य एवं जिला अध्यक्ष पछवादून संजय किशोर जी। समय का अभाव है, कृपया। आज
त्रिवेणी की इस पवित्र भूमि को मैं मासू महाराज को नमन करता हूं। और आज जिला पंचायत अध्यक्षा और जिला पंचायत सदस्यों के सम्मान समारोह में यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे प्रदेश के कांग्रेस की आशाओं की किरण सीईसी के सदस्य, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और 6 बार से विधायक, और आपको भी नमन करता हूं जिन्होंने जिला देहरादून में 10 साल से अगर कांग्रेस का झंडा बदस्तूर बुलंद कर रखा है तो वो चक्रोता विधानसभा की जनता है। मैं आपको नमन करता हूं। मैं यहां पर पहुंचने पर हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा सुपिंदर कौर जी को यहां पर पहुंचने पर इस सम्मान समारोह में उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह जी, हमारे पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे चमन सिंह जी, पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे राजपाल जी, यहां पर मेरे छोटे भाई विकास नगर से चेयरमैन बॉबी नौटियाल जी, छोटे भाई सुमित पुंडेर जी, भाई नीरज रोहिला जी, बड़े भाई ताज जी जो यहाँ पर उपस्थित है, गोविंद पुंडेर जी मेरे साथी सहयोगी जिला पंचायत सदस्य, प्रिंस भाई श्याम सिंह जी, दीदी पिंकी रोहिला जी, रश्मि मिया जी, तमाम यहाँ पर हमारे जिला पंचायत के सदस्य यहाँ पर उपस्थित है, दीवान सिंह श्याणा जी हो, केसर सिंह जी हो। निश्चित रूप से आपने जो पूर्व वक्ताओं ने बात कही कि हमने मजबूती से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और हमने उसमें जीत हासिल करी। उस मजबूती का आधार, उस मजबूती का नाम था आदरणीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में जब हम लोग एकत्र हुए और ये लगा कि अब अभिषेक सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होंगे, तो सरकार में बैठे हुए लोगों ने निश्चित रूप से उस सीट को बदलने का काम करा। लेकिन भले ही सीट बदली, उस समय जो निर्णय लिया परिवार में बैठ के, मैं अभिषेक सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं। आपकी उस लीडरशिप को निर्णय विपरीत परिस्थितियों में लिए जाते हैं। आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने निर्णय लिया कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं अपने जिला पंचायत के उन जाबाज सदस्यों को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम एक छत के नीचे एकजुट हुए। बहुत सारे प्रलोभन और सरकार की मंशाएं थी कि ये 2 वोट क्रॉस करेंगे, 3 वोट क्रॉस करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जब हम आदरणीय प्रीतम सिंह जी के घर से गए, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर सुबह 10 से 11 बजे के बीच में हमने 17 वोट वहां पर डाले, तो उसी टाइम विजय श्री हमारे पाले में आ गई थी। और निश्चित रूप से हम अब उस जीत में सभी सदस्य जिन्होंने अपना निर्णय आपके आशीर्वाद के नीचे लेने का निर्णय किया और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने का काम करा, उन्हीं सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। वो एकता की मिसाल जो देहरादून जिला पंचायत ने दी, वो 2027 में निश्चित रूप से संजीवनी बनने का काम करेगी। और आज जब 10 साल से हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार सूबे में नहीं है, तो आज हमारे जो कार्यकर्ता है निश्चित रूप से जिला पंचायत के जीतने के कारण उत्साहित है और आगे लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आप इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं। हाईकमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर दी है। निश्चित रूप से आप जब एक बागडोर संभाल के पूरे प्रदेश में निकलेंगे, आपके नेतृत्व में 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जैसा लोगों ने कहा है चक्रोता का प्रतिनिधित्व सर्वोच्च कुर्सी के ऊपर होगा। मासू महाराज के आशीर्वाद से एक बार फिर आप भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। जिस प्रकार से पंचायतों के चुनाव में प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख और हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को भारी समर्थन जनता ने दिया है, निश्चित रूप से वो आने वाले 27 के चुनाव का आगाज है। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से नौजवान के विरोध में, किसान के विरोध में, महिलाओं के विरोध में ये सरकार खड़ी है। आज पूरे देश की जनता इस बात को देख रही है। उत्तराखंड से एक बार फिर
एक बार फिर कांग्रेस की सत्ता दोबारा 2027 में आएगी। निश्चित रूप से आप सब लोगों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान चक्रौता के विधानसभा के लोगों का होगा। मैं एक बार आपको नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं पहले भी जिला अध्यक्ष था और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, चक्रौता विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता के सहयोग से मैं दोबारा जिला अध्यक्ष आपने दोबारा मुझे बनाया है। आदरणीय प्रीतम सिंह जी के आशीर्वाद से, अभिषेक सिंह जी, हमारे जितने ब्लॉक प्रमुख के साथी यहाँ पर है, जितने जिला पंचायत के, पूरे जिले के सभी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से दोबारा जिला अध्यक्ष बना हूं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं त्यूणी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भी और समस्त कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं कि जिला पंचायत के अध्यक्ष और सभी सदस्यों का यहाँ पर पहुंचने पर आपने हमारा जो स्वागत सत्कार किया। मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। एक परिवार के रूप में आपके परिवार का सदस्य हूं, विकास नगर में रहता हूं, बरसों से आपके साथ काम करने का मौका मिला, एक बार फिर काम करने का मौका मिला है। मेरे लायक जो भी सेवा, जो भी काम मेरे लायक आधी रात को होगा, आप लोग मुझे कभी भी आवाज देंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। अगली कड़ी में हमारे लोकप्रिय नेता, युवा नेता अभिषेक सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, कृपया संक्षिप्त में। नाम नहीं लेते किसी का। मुझे कहा गया है बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहनी है, तो मैं सबका नाम नहीं लूंगा। यहाँ पर मौजूद हम सबके नेता आदरणीय प्रीतम सिंह जी, यहाँ पर मौजूद हमारे वजीर साहब दीवान सिंह जी, यहाँ पर मौजूद हमारी देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्षा आदरणीय सुखविंदर कौर जी, यहाँ पर आए हुए सभी जिला पंचायत सदस्यगण, नगर पालिका अध्यक्षगण, सम्मानित मंच, मातृशक्ति, बुजुर्गवाद एवं मेरे युवा साथियों, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज जो हम इस मंच पर बैठे हैं, मैंने पहले भी कहा, ये सब आपकी बदौलत है। तो मैं कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति विशेष जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत उपाध्यक्ष नहीं बना है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इस कुर्सी पे विराजमान हुआ है। 25 जून 2025 वो ये दिन था जिस दिन बिरनाड़ में मीटिंग कॉल हुई थी और बड़ा ही भावुक क्षण था मेरे लिए। उस दिन जब सभी कार्यकर्ता बिरनाड़ आए, आप सब ने मेरे पे अपना विश्वास व्यक्त करा और सब ने तय करा कि बिरनाड़ सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का काम अभिषेक सिंह करेंगे। वो दिन मुझे अभी भी याद है और जैसा आशीर्वाद, जैसा प्यार आपने मेरे स्वर्गीय नाना गुलाब सिंह जी को दिया, जैसा प्यार आपने मेरे पिताजी प्रीतम सिंह जी को दिया है, उन्हीं खुली बाहों के साथ आपने वही आशीर्वाद, वही प्रेम मुझ पे बनाने का काम किया। मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, जब जिला पंचायत चुनाव हुए, इस देहरादून जिले में कांग्रेस की बहुमत आई, तो इन्होंने हमने रोकने का प्रयास करा। अभी सबने कहा कि प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हमने यहां पर जिला पंचायत देहरादून सीट जीतने का काम किया। मैं आप सबको बधाई देता हूं, इसलिए बधाई देता हूं, आपने प्रीतम सिंह जी को इतनी ताकत दी हुई है कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, सरकार को अपने कदम पीछे करने पड़े और देहरादून में आपने जिला पंचायत अध्यक्ष और देहरादून में जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। साथियों, अभी हमें आराम से नहीं बैठना है। 2027 की चुनौती हमारे आगे है। जिस तरीके से हमने जिला पंचायत इस जिले में अपनी सरकार बनाई है, उसी मजबूती के साथ
हमने कांग्रेस की सरकार, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व की सरकार इस राज्य में बनाने का काम करना है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, अपनी बातों को यही विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका पुनः आभार करना चाहता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। अगली कड़ी में देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर जी से आग्रह है संक्षिप्त में अपनी बात। आज के इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके नेता और चक्राता विधानसभा के सम्मानित विधायक परम आदरणीय श्री प्रीतम सिंह जी, जिला पंचायत देहरादून के पूर्व अध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक बड़े भाई आदरणीय श्री चमन सिंह जी, मेरे सहयोगी और युवा दिलों की धड़कन जिला पंचायत देहरादून के उपाध्यक्ष भाई अभिषेक सिंह जी, सेलाकुई नगर पंचायत के अध्यक्ष छोटे भाई श्री सुमित चौधरी जी, विकास नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष श्री धीरज नौटियाल जी, चक्राता ब्लॉक के पूर्व प्रमुख श्री राजपाल जी, पूर्व प्रमुख श्रीमती निधि राणा जी, महासू देवता के पूजनीय वजीर साहब, कांग्रेस पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता गण एवं यहाँ पधारे सभी माताओं एवं युवा साथियों, जिला पंचायत के मेरे साथी सदस्यों एवं उपाध्यक्ष जी और मेरे सम्मान में आप सभी साथियों ने जो हमें स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह जी की कर्म भूमि पर आज आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज ऐसे महान राजनेता की कर्म भूमि में आने का मौका मिला है। स्वर्गीय गुलाब सिंह जी के आदर्शों पर चलकर आज श्री प्रीतम सिंह जी सिर्फ चक्राता विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद से ही मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर सेवा करने का मौका मिला है। मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करूंगी। चक्राता विकास खंड का प्रयास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हम सबके नेता माननीय श्री प्रीतम सिंह जी। जिला कांग्रेस कमेटी पछवादून के सम्मानित अध्यक्ष संजय किशोर जी, देहरादून जनपद के प्रथम नागरिक जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय सुखविंदर कौर जी, उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह जी, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष डबल सिंह जी, नगर पालिका विकास नगर के अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल जी, नगर पंचायत सेलाकुई के अध्यक्ष सुमित चौधरी जी,
जिला पंचायत के सदस्य सम्मानित हुकुमपाल जी, सम्मान्य रश्मि देवी जी, सम्मान्य पिंकी रोहिला जी, हेमलता जी हमारे बीच में आ नहीं पाई, उनके पुत्र जो है आकाश जी आए हैं, सम्मानित आकाश जी, सम्मानित गोविंद सिंह पुंडीर जी, दीवान सिंह तोमर जी, श्याम सिंह चौहान जी, प्रवीण रावत जी, केसर सिंह जी, वीरेंद्र रावत जी और टोयोवाला से पंचम मियाँ जी, बिल्लू थापली जी, भूपेंद्र थापली जी, अशोक जी और यहाँ मंच पर आसीन कांग्रेस के सभी सम्मानित साथीगण, यहाँ उपस्थित सम्मानित मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों और सम्मानित बुजुर्गवार साथियों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ट्यूनी द्वारा जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण हैं, उनके सम्मान में इस समारोह का आयोजन किया गया और इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इस प्रदेश के अंदर जब पंचायत के चुनाव प्रारंभ हुए तो चुनाव के दौर में आप लोगों ने चाहे प्रधान का हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, इन चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ने का काम किया और जब परिणाम आए तो निश्चित रूप से वो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में थे। मैं तो जिला पंचायत रागी, जिला पंचायत बिरनाड़ बास्तिल और जिला पंचायत बायला के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम किया और तीनों ही जिला पंचायतों में कांग्रेस को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम किया है। इसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। जब पूरे परिणाम पंचायतों के आए तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को कई जिलों में बढ़त मिली, जीत मिली, लेकिन सत्ता के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने उस जीत को छीनने का काम किया। आपकी जानकारी में है कि नैनीताल के अंदर कांग्रेस को जिला पंचायत में स्पष्ट बहुमत था, लेकिन सत्ता के इशारे पर पुलिस बल के संरक्षण में भाजपा के असामाजिक तत्वों ने जिला पंचायत के एक नहीं बल्कि 5 सदस्यों का अपहरण करने का काम किया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जिला पंचायत में 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण हो जाए और वो वोट भी ना डाल सके, तो क्या ये जीत लोकतंत्र की जीत है? मैं कह सकता हूं, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने
इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। चमोली के अंदर हमारा स्पष्ट बहुमत था, धनबल के माध्यम से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जीत हासिल की। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि टिहरी के अंदर कांग्रेस के पास बहुमत था। कांग्रेस ने और निर्दलीय प्रत्याशी जो जिला पंचायत की थी, हमने गठजोड़ किया और जीत जो है कांग्रेस की होनी थी, लेकिन सत्ता पक्ष ने अपना प्रत्याशी बैठा करके निर्दलीय को समर्थन देने का काम किया। तो यहां भी जिस तरीके से जीत को छीना गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। टिहरी में भी हम चुनाव जीत रहे हैं। जब हम और जनपदों की बात करते हैं तो उसमें मैं देहरादून को भी शामिल करना चाहता हूं। देहरादून में जो कुछ हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और जो आरक्षण के साथ हुआ उसको भी आपने सबने देखा है। आरक्षण के लिए जो अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने जो अपनी संस्तुति दी, सचिव पंचायत राज ने जो अपनी संस्तुति दी, उसके विपरीत सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आचरण करने का काम किया। और जब आरक्षण को जारी करने का काम सरकार ने किया तो हमने उस दिन फैसला लिया था। मेरा छोटा भाई चमन सिंह मेरे साथ था। हमने उस दिन निर्णय ले लिया था कि ये जंग जो है सरकार के खिलाफ है और हम लोग लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। मैं देहरादून के जिला पंचायत सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस कर्मठता के साथ, जिस निष्ठा के साथ कांग्रेस के साथ लाभबद्ध होने का काम किया है, ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। और आज आपके सामने है कि महिला के रूप में हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष यहां पर मौजूद है। ये हालत, ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने की है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश के अंदर सत्ता में बैठे हुए लोगों की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। और देहरादून और खास तौर से जब मैं पछवादून का जिक्र करता हूं तो हमने ये संदेश देने का काम किया है कि जब 2027 में इस प्रदेश के अंदर चुनाव होगा तो पछवादून और उत्तराखंड में कांग्रेस का परचम लहराएगा। और इसकी शुरुआत हमने नगर निकाय के चुनाव से करने का काम किया। जब हम देहरादून से चलते हैं तो पहली विधानसभा सहसपुर पड़ती है और उस सहसपुर में सेला कोई नगर पालिका का चुनाव हुआ। कांग्रेस ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। और हमारे चौधरी साहब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे या नहीं? ये चौधरी साहब नगर पालिका सेलाकुई के अध्यक्ष बने। हरगढ़पुर का मैं जिक्र करना चाहता हूं। अगर हमारी प्रत्याशी का नामांकन सरकार ने खारिज नहीं किया होता तो निश्चित रूप से हरगढ़पुर नगर पालिका में भी कांग्रेस का परचम लहराता। लेकिन जिस तरीके से नामांकन को निरस्त किया गया
सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, हम नगर पालिका हरबटपुर का चुनाव लड़ करके जीतने का काम करेंगे। ये विश्वास और भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। विकास नगर के अंदर बॉबी नोटियाल जी नगर पालिका विकास नगर के अध्यक्ष चुने गए और मैं समझता हूं कि आप सब साथियों का सहयोग प्यार से उनको मिलता रहा है। तो मैंने कहा कि 2027 की उल्टी गिनती भाजपा की शुरू हो गई है और पछवाधून के अंदर चाहे चक्रोता का मैं जिक्र करूं, चाहे विकास नगर का मैं जिक्र करूं, चाहे सैंसपुर का मैं जिक्र करूं, तीनों ही विधानसभाओं में कांग्रेस का परचम लहराएगा, कांग्रेस चुनाव जीतेगी और प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करेगी। ये हालत की स्थिति है। आज हमारे साथी कह रहे थे कि भाजपा विकास की बात नहीं करती। ये सही बात है। भारतीय जनता पार्टी कभी विकास की बात नहीं करती। वो सदैव प्रदेश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है, देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उस सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने का काम करती है। कांग्रेस जोड़ने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है और तोड़ने की नीति देश के हित में हो नहीं सकती है। ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। और आज भी आप देखते होंगे उनके लोग जो व्हाट्सएप चलाते हैं, उस व्हाट्सएप में ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारी सरकार ने विकास का ये काम किया है। कभी किसी के व्हाट्सएप पर आपने ये देखा भाजपा के व्हाट्सएप पे कि सरकार की क्या उपलब्धियां रही, सरकार ने इन 10 वर्षों में क्या हमको दिया? कभी भी इसकी बात नहीं करते हैं। हमेशा गलत तरीके से जो है वो कृत करने का काम करते हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा। जिस तरीके से मैं रागी का जिक्र इसलिए करता हूं कि रागी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही थी कि हम जीतेंगे, लेकिन हमने रागी के अंदर सबसे ज्यादा मतों से जीतने का काम किया है। और ये 3 नौजवान साथी जो रागी, बिरनाड़ और बायला से चुने गए हैं, इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से आपको क्षेत्र के लोगों ने जिताने का काम किया है, आप उसी तरीके से क्षेत्र की सेवा करने का काम करें। ये गुजारिश मैं आपसे करता हूं। ये अच्छा लगता है, तब बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कंधों पर उठा करके नारे लगा करके आपकी हौसला अफजाई करने का काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसे पाने के लिए खून को पसीने की तरह बहाना पड़ता है। मैं तो आभारी हूं आप सबका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मेरे परिवार को हमेशा मिलता रहा। मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी, जिन्होंने 8 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का काम किया, उन्होंने विकास के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया है। आज जौनसार बावर जिस मुकाम पर खड़ा है, इस मुकाम पर खड़ा करने का काम स्वर्गीय गुलाब सिंह जी की मेहनत थी। उन्होंने एक मजबूत आधारशिला इस जौनसार बावर को जनजाति के रूप में देने का काम किया है। और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस क्षेत्र के विकास की बात करें। आपने देखा होगा जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं कि जौनसार बावर का विकास होना चाहिए। जब ये भाजपा के लोग आते हैं, इनके मुंह से कभी आपने सुना कि विकास की बात होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं कि बताइए, खत देवगार में, खत बाबर में, खत शिलगांव में, खत फनार में, खत लखो में, खत बाणाधार में, खत कैलो में,
क्योंकि मैं ज्यादातर इसी की बात करूंगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं मशहूर की भी, या जो 4 खतें हैं हमारी भरम की, उनकी भी मैं बात करूं, आप मुझे बताइए कौन सा काम भाजपा की सरकार ने किया है, बताओ आप मुझे। आज हमने हर गांव को अगर सड़क से जोड़ने का काम किया है तो वो कांग्रेस की हुकूमत ने किया है, किसी और सरकार ने नहीं किया है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए इस सूबे के अंदर हो गए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम सरकार में थे तो हमने इस त्यूनी के अंदर 100 बेड के अस्पताल का निर्माण प्रारंभ किया था कि नहीं किया था? बोलो, पता है किसी को नहीं पता है? और जिनको पता हो हाथ खड़ा करो, जिनको नहीं पता हो रहने दो। हमने 100 बेड का अस्पताल प्रारंभ करने का काम किया। और 100 बेड का अस्पताल हमने क्यों बनाया था, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम चाहते थे कि त्यूनी के अंदर नर्सिंग कॉलेज बने। और जब नर्सिंग कॉलेज की बात होती है तो उसके लिए 100 बेड का अस्पताल होना नितांत आवश्यक है। अगर 100 बेड का अस्पताल नहीं होगा तो नर्सिंग कॉलेज संचालित नहीं किया जा सकता है। अब आप लगा लीजिए 2015 में हमने 100 बेड के अस्पताल का कार्य प्रारंभ किया और आज हम 2025 में समाप्त हो गया, 26 में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक वो 100 बेड का अस्पताल तैयार नहीं हुआ है। बीच में तो हमारे ही इस क्षेत्र के जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जब त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उनसे कहा कि त्यूनी के अंदर 100 बेड के अस्पताल की आवश्यकता नहीं है। और इस 100 बेड के अस्पताल को 30 बेड में परिवर्तित किया जा रहा था। तो मैं मुख्यमंत्री के पास गया, मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जी, त्यूनी का 100 बेड का अस्पताल है, आप उसको 30 बेड का अस्पताल क्यों बना रहे हैं? तो वो कहने लगे, साहब वहां किनारे में है, वहां पर जो है इतनी ओपीडी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि त्यूनी किनारे का अस्पताल तो जरूर है, लेकिन त्यूनी उत्तरकाशी, हिमाचल और देहरादून का केंद्र बिंदु है। सबसे ज्यादा ओपीडी दून अस्पताल में होती है। उसके बाद अगर कहीं पर ओपीडी होती है तो वो ओपीडी त्यूनी में होती है। इसलिए जो 30 बेड, जो 100 बेड का अस्पताल है उसको आप 30 बेड का करने जा रहे हैं। तो अगर इसको कम करने का प्रयास आपने किया तो मैं आपके आवास के बाहर धरना दूंगा, आपके आवास के बाहर मैं भूख हड़ताल पर बैठने का काम करूंगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप नाराज हो गए। फिर 30 बेड का अस्पताल प्रारंभ हुआ। मैंने कहा भाई 100 बेड का अस्पताल तो आपने कार्य तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन पैसा भी तो उपलब्ध करा दीजिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 साल में वो 100 बेड का अस्पताल अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है ये आप सबके सामने है। 100 बेड का अस्पताल बनेगा तो कितना फायदा होगा भाई? 100 बेड के अस्पताल में कोई 2-4 डॉक्टर थोड़ी नहीं, या अस्पताल की व्यवस्था छोटी मोटी थोड़ी होगी, वो उच्च स्तरीय व्यवस्था होगी। और शायद संभव तो मैं समझता हूं कि जो हम जरा सी भी कोई बात होती है, या तो हम रोडू जाना पड़ता है या फिर हमको जो है देहरादून की ओर जाने का काम करना पड़ता है। जिस दिन ये अस्पताल बन करके तैयार होगा तो आपको सारी सुविधाएं यहीं त्यूनी में उपलब्ध होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो हमने हमेशा विकास की बात कही है, आपके सामने है। मैं बार बार दोहराता हूँ, एक तहसील थी, 3 तहसीलें बनाई। त्यूनी में तहसील है कि नहीं है? यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं था तो हमने 2 डिग्री कॉलेज बनाए, एक चक्रोता में, एक त्यूनी के अंदर स्थापित करने का काम। जितनी सड़कें थी उन सड़कों को जो है पक्का करने का काम किया। जहां सड़क नहीं थी वहां सड़क देने का काम किया। जहां शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता थी वहां हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि हम विकास
की बात करते हैं, हम विनाश की बात नहीं करते हैं। भाजपा के लोग विनाश की बात करते हैं। इसलिए आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे त्यूनी के साथियों, मेरे जो आपने अभी जिक्र किया, कितनी खत बताया तुमने? 7 खत? 7 खत नहीं, बल्कि मैं तो उसमें कई लोग तो 4 खतों से भी यहाँ पर आए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती है 2027 की। जिस हौसले के साथ, जिस तरीके से आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी इस लड़ाई को जारी रखने का काम करें। आज हमारे साथियों ने कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का फैसला किया, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं, यहाँ त्यूनी के अंदर और इस क्षेत्र में गोरखा समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप हमेशा कांग्रेस के साथ लाभबद्ध रहे हैं, आप हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते आ रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको भी कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का काम किया है। जब हम सरकार में थे, हमारी सरकार ने गोरखा समुदाय को पिछड़ी जाति का दर्जा देने का काम किया है। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप भी इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने का काम करें। ये गुजारिश और ये निवेदन मैं अपने गोरखा समुदाय के साथियों से भी करना चाहता हूँ। आज इस समय पूरे देश के अंदर SIR चल रहा है, और उसमें जो है मैं समझता हूँ कि प्रत्येक साथी को बिल्कुल पूरी तन्मयता के साथ ये देखने का काम करना है कि कहीं हमारा वोटर कट तो नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये ऐसे चुनाव नहीं जीत सकती। ये हमेशा वोट काट करके चुनाव जीतने का काम करती है। और राहुल गांधी जी ने सरकार पर लगातार वार करने का काम किया है, और सरकार से ये कहने का काम किया है कि चुनाव आयोग के सहयोग से सरकार वोट चोरी करने का काम कर रही है, और कांग्रेस वोट चोरी नहीं होने देगी। और उसके एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने देने का काम किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वोट काटे जाते हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का काम कर रही है। एक ब्राजील की मॉडल, यहाँ की नहीं, ब्राजील की जो मॉडल थी, हरियाणा में 25 जगह वो वोटर थी, 25 जगह वोटर थी। अब बताओ, 7 समुंदर पार ब्राजील की मॉडल और इस देश के अंदर 25 जगह वोटर बन गई। तो इस तरीके से भाजपा चुनाव जीतती है, लेकिन इसके खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी जंग जारी है, और निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी, असत्य हारेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने लोकसभा के अंदर देखा होगा, लोकसभा के अंदर किस तरीके की चर्चा हो रही थी। उसमें प्रियंका गांधी जी ने तो यहां तक कहा कि भाई नेहरू जी को आप कोसते रहते हो, तो नेहरू जी ने जो गलतियां की है, उन तमाम गलतियों की एक सूची जो है सत्ता पक्ष बनाए और उस पर चर्चा करा ले। भाई चाहे 8 घंटे की चर्चा हो, 24 घंटे की चर्चा हो, उस चर्चा को कराने का काम सरकार करे। लेकिन जब एक बार चर्चा हो जाए तो भाई नेहरू जी को तो छोड़ दो कम से कम। उसके बाद लोकसभा जब आहूत होती है तो बात होनी चाहिए बेरोजगारी, बात होनी चाहिए महंगाई कैसे कम हो, बात होनी चाहिए किसानों का उत्थान कैसे हो, किसानों की आय दुगना कैसे हो, इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी हो, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं। मैं महंगाई की बात करता हूँ,
यहाँ पर हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 27,000 रुपए तोला था सोना, था कि नहीं था? तब क्या बोलते थे बीजेपी वाले, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। और आज कितना है? आज कितना है? 1,27,000। तो आज महंगा था या हमारे टाइम महंगा था? बताओ जरा आप लोग। वे सबके नाक, कान और गले में सोने के जेवरात हैं। ये बना दिया आपने, जब कांग्रेस की हुकूमत थी उस समय बना लिए। आज तो एक तोला 1,27,000। चांदी भी जो है 2 लाख रुपए से जो है ऊपर पहुंच गई है, 2 लाख रुपए किलो से ऊपर पहुंच गई। तो अंदाजा लगाइए ये सरकार कैसे काम कर रही है। महंगाई का आलम यह है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। ये नाम बदल रही है। अब मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम से था, तो भाई अगर महात्मा गांधी के नाम से ही रहता तो क्या फर्क पड़ रहा था? कोई फर्क पड़ रहा तो बताओ भाई। ना जी, जी राम जी करेंगे। अब नाम बदल के जी राम जी कर दिया, तो बताओ ना, उल्टा कर दिया इस सरकार ने। जब मनरेगा की जो स्कीम है, जब कांग्रेस ने इसे देश के अंदर लागू करने का काम किया था, तो राज्यों में ये स्थिति थी कि 90% पैसा केंद्र देता था, 10% पैसा राज्य सरकार देती थी। लेकिन जी राम जी के राज्य में अब क्या हो रहा है? 60% पैसा केंद्र सरकार दे रही है और 40% पैसा राज्य सरकार को देना पड़ रहा है। और आप आए दिन देखते होंगे कि कई राज्य जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई जो हमारा पैसा जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार के पास है उसको वापस देने का काम करे। वापस देने का नाम नहीं ले रही। हालात बद से बदतर है। इस देश के अंदर ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिनका कहना है कि हम दो हमारे दो। अमित शाह, मोदी जी, अडानी और अंबानी, हम दो हमारे दो, हमारा विकास होना चाहिए, बाकी तो भाई चौपट हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। ये हालत, ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कर दी है। और आप हर चीज को समझते हैं, जानते हैं, तो भाई इस बार इनको ऐसा सबक सिखाएं कि ये जो है धरती पर आ जाएं और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बने। इसके लिए आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे यकीन है, भरोसा है, आप निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में चकरता नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां भी आपके संपर्क हैं, उन संपर्कों के माध्यम से कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना सहयोग देने का काम करें। ये गुजारिश और ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद। ये अनाउंस कर दो। 4 मासों के वजीर श्री दीवान सिंह जी की यदि इजाजत हो तो समापन की घोषणा कर दें। तो वजीर साहब ने कार्यक्रम को समापन की घोषणा करने की इजाजत दे दी है। ये कार्यक्रम को मैं समापन की घोषणा करता हूँ। हमारे किसी साथी की चाबी, गाड़ी की चाबी जो है खो गई है, वो हमको मिली है, तो आप जो है मंच से अपनी गाड़ी की चाबी ले लें। और सभी लोगों को एक सूचना जरूर देना चाहेंगे कि आपके लिए पंडाल में भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। आप कोई भी सदस्य बिना खाए ना जाएं, तो निश्चित तौर पर बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। क्रम वाइज जाएं, आप ज्यादा भगदड़ न मचाएं प्लीज। और आप सभी का यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अगर खाने की पंडाल की बात हो रही है तो पहले लेडीज और बच्चों को आप प्राथमिकता दें। जितने भी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे तो प्लीज आप पहले लेडीज और बच्चों को प्राथमिकता दें, क्योंकि